नमस्कार। जॉब सेटरनल के विशेष पेशकश में आप तमाम लोगों का स्वागत है। जो ये सीरीज है, जो ये एपिसोड है, इस सीरीज और इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार में शिक्षा बहाली को लेकर के। जी हाँ, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है टीईटी के अंतर्गत जो आता है, इस विषय के ऊपर बात करेंगे। लेकिन जब हमारी टीम इसके ऊपर रिसर्च कर रही थी, कंटेंट को देख रही थी, उसका मूल्यांकन कर रही थी, तो हमारी टीम ने एक बात बतलाया कि सर, हिंदुस्तान में नॉर्थ इंडिया के मुख्यतः रूप से जितने भी राज्य हैं, सभी राज्य में शिक्षक बहाली प्रक्रिया प्रणाली हो या फिर एसआई भर्ती हो या फिर और किसी विभाग में किसी पद को भरा जा रहा हो, किसी भी पद को भरने के दरमियान कोई भी ऐसी खबर अभी तक नहीं आई कि शांतिपूर्ण तरीके से, बिना आक्रोश के, बिना ब्लेम के, बिना निशाना के उस पद को भरा गया। किसके द्वारा? तो वहां के जो कैंडिडेट्स हैं, जो उस एग्जाम में सम्मिलित हो रहे थे, उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया कि धांधली हुआ है। चाहे नॉर्थ इंडिया के जितने भी राज्य हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को उठा लीजिए। अब यह सवाल है कि क्या सचमुच में ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है, कुछ के आरोप के प्रमाण हैं, अगर 1% भी शंका और गुंजाइश की जगह है, तो जरूर निष्पक्षता के ऊपर सवाल खड़ा होता है राज्य सरकार से कि इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कंडक्ट करवाना, संतुलित ढंग से उसे अंतिम अंजाम तक ले जाकर अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग करवाना, ये सरकार की जिम्मेवारी होती है उस राज्य के अंतर्गत। लेकिन अगर वहां के परीक्षार्थी, स्टूडेंट्स, तमाम लोग आपके कार्यकारिणी के ऊपर आरोप लगाते हैं, साक्ष्य और प्रमाण के साथ आपसे सवाल पूछते हैं, तो यकीन मानिए कि सिस्टम के कार्यकारिणी में कहीं ना कहीं झोल है। अब आते हैं मुद्दों के ऊपर। बिहार पात्रता परीक्षा के अंतर्गत बिहार के जितने भी टीचर्स हैं, लगभग 94,000 सीट पे बहाली को लेकर के विवाद है। वो सभी के सभी लोग हताश, निराश, नीरस, परेशान, व्याकुल, बेचैन हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से भी वो लोग विचलित हैं। इसलिए विचलित हैं, अब ध्यान दीजिए कि 8 सालों के बाद सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। वो भी उस सरकार ने जो पिछले 4 टर्म से बिहार के सत्तानशी हुक्मरान के रूप में बिहार के नेतृत्व को एक दिशा दे रही है। जिस सरकार का टर्म 4 बार लगातार चल रहा हो, उस सरकार में 8 साल तक शिक्षकों की बहाली को लेकर के किसी भी तरीके से कोई नोटिफिकेशन नहीं निकलता है। जब नोटिफिकेशन निकलता है अब, तो पिछले 3 साल से इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। पिछले 3 सालों में ये जो संख्या है, इसके हिसाब से देखा जाए तो कुछ शिक्षकों की बहाली हुई, कुछ की बहाली अधर में लटकी हुई है। टीईटी के परिणाम आने के बाद भी शिक्षक परेशान है, बेचैन है। डर इस बात का है कि राज्य सरकार उनको नौकरी नहीं देगी, तो वो उनका क्या होगा, वो कहां जाएंगे। जब कुछ शिक्षकों से हमने ऑफ द रिकॉर्ड बात करने की कोशिश की, तो उन शिक्षकों का यही कहना है कि हमारे पास कोई और वैकल्पिक विकल्प नहीं बचा है। सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही हम अपना भविष्य बना सकते हैं और सरकार से रोजगार की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा आयु सीमा है, जो एज लिमिट है, वो क्रॉस हो चला है। ऐसे में हम एसएससी के और स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर जितने भी एग्जामिनेशंस को कंडक्ट किया जाता है, लगभग उन तमाम एग्जाम के पैरामीटर के पैमाने पे हमारा उम्र खड़ा नहीं उतरता है। इसीलिए हम उस एग्जाम में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। तो हमारे पास वैकल्पिक रास्ता अंतिम और अंत तक सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही जाता है। अब ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के कार्यकारिणी, बिहार के कार्य प्रणाली के जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों को सोचना और समझना चाहिए कि जिस राज्य के शिक्षक इतने हताश, निराश हैं, उस राज्य में शिक्षा का कितना योगदान होगा, विद्यार्थी कहां तक अपनी शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे। ऐसे ही बिहार का लिटरेसी रेट देखा जाए, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की तुलना में बहुत पीछे है।
क्या ये लिटरेसी रेट का आंकड़ा खत्म हो पाएगा आने वाले समय में? ये तो अब बिहार की जनता और बिहार के सरकार को तय करना है। लेकिन बिहार शिक्षा बहाली के अंतर्गत जो शिक्षकों से बात हुई है, उनकी जो समस्या है वो सचमुच में पीड़ादायक है, कष्टमय है। आशा और उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द इस पे कोई निष्कर्ष निकले। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी बारंबार इस विषय के ऊपर बोल रहे हैं, वो अपनी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन जो पक्ष में है, जो सत्तानशी हुक्मरान हैं, उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में इस विषय के ऊपर और बड़ा आंदोलन देखने को मिले बिहार में। कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।